Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with chapter number 7 of English, and the name of the chapter is Kidnapped by Aliens. So, let us read the chapter and see what who were the person who got kidnapped by the aliens. Now, some of you must be having a question in your mind. Do really the aliens exist? क्या aliens जो हैं वो सच में exist करते भी हैं या फिर नहीं? Right? So let us read the chapter and find it out. Right? So it was the date 19th September 1961. ये बात है 19 September 1961 की. Betty and Bernie Hill were returning home from a holiday by car. कि बेटी और बर्नी हिल जो है वो एक हॉलिडे से वापस आ रहे थे अपनी कार से. इट वॉज वेरी लेट एट नाइट. रात को बहुत ज्यादा लेट हो चुका था. एंड दे वर ड्राइविंग अलोंग अ रोड कॉल्ड रूट 3 इन द इंडियन हेड नॉर्थ हेमिस्फीयर. और वो एक रोड पर ड्राइव कर रहे थे जो कि रूट नंबर 3 के नाम से जानी जाती है इंडियन हेड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में. इट वॉज वेरी क्वाइट एंड द रोड वॉज वेरी एम्प्टी. कि रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा शांत थी और बिल्कुल ही खाली थी. राइट. दे सीम्ड टू बी द ओनली वंस इन द ऑन द डिजर्टेड रोड. वो दोनों अकेले थे उस डिजर्टेड रोड पे. राइट. इट वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर नाइट with no clouds in the sky. ये बहुत ही ज्यादा क्लियर नाइट थी जिसमें कि आसमान में कोई बादल भी नहीं थे. After a while, Brane saw a very bright object in the sky, but he couldn't look at it for long because he had to keep his eyes on the road. अब थोड़ी देर बाद बर्ने को एक बहुत ही ज्यादा चमकती हुई रोशनी आसमान में दिखाई दी, पर वो उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाया क्योंकि उसे अपनी आईज जो है वो रोड पर रखनी थी क्योंकि ही वॉज ड्राइविंग. He should too, Betty, who was trying to sleep. What's the strange light up there, Betty? अब उसने बेटी को जगाने की कोशिश करी जो कि लगभग सो ही रही थी और उसने बेटी को पूछा ये अजीब सी लाइट किस चीज की है. Betty opened her eyes and looked up. बेटी ने अपनी आईज खोली और वो ऊपर देखने लगी. I don't think it's the moon or a star, she said. उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये मून या फिर स्टार है. Right? A few moments later, she sounded surprised. That's odd, really. अब उसके बाद थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी शॉक्ड हो गई और उसने बोला कि ये थोड़ा सा अजीब है ब्रेनी. Right? I think it's following us. Bernie looked up quickly. I think you are right, he said. अब बेटी ने बोला कि मुझे लगता है कि ये शायद हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं. ब्रेनी ने जल्दी से ऊपर देखा और उसने बोला कि हाँ मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो. The object in the sky was round and it looked like a large saucer. अब जो ऑब्जेक्ट वो लोग आसमान में देख पा रहे थे वो बिल्कुल एक सॉसर की तरह थी, एक बड़े सॉसर की तरह थी और ग्राउंड थी. राइट. इट वॉज फॉलोइंग देयर कार. वो उनकी कार को फॉलो कर रहे थे. बार्ने केम टू द कंक्लूजन दैट इट मस्ट बी अ प्लेन. अब बार्ने जो है वो इस कंक्लूजन पर आया एंड में कि उसे लगा कि शायद ये एक प्लेन हो सकता है. He stopped the car and got out. Where are my binoculars? अब उसने वहां पर कार रोकी, वो अपनी कार से बाहर निकला और उसने ढूंढा कि मेरे बाइनोक्यूलर्स कहाँ हैं. बाइनोक्यूलर्स मीन्स जो दूरबीन होती है. राइट. I need to get a closer look at it. कि मुझे इसे और ज्यादा पास से देखना होगा. He said, I think it's a plane, but I'm not sure. उसने बोला कि मुझे लगता है कि ये एक प्लेन है बट मैं श्योर बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज के बारे में. It's very slow for a plane. Maybe it's a new kind of a plane. कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है प्लेन के हिसाब से और शायद हो सकता है ये एक नए तरीके का प्लेन हो. Betty thought for a moment and said,
आर यू श्योर? अब बेटी ने एक पल के लिए सोचा और उससे पूछा कि क्या तुम्हें बिल्कुल लगता है कि ये एक प्लेन है? आई कांट हियर द नॉइज ऑफ इट्स इंजन्स, कि मुझे इसके इंजन्स की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। Barney found his binoculars and pointed them at the object in the sky. अब बारने को उसके बाइनोकुलर्स मिल चुके थे और उसने सीधा उस बाइनोकुलर्स में से उस ऑब्जेक्ट को देखा जो कि स्काई में मौजूद थी। It was coming closer and closer to them. वो उनके पास और बहुत ज्यादा पास आती जा रही थी। Barney could not believe his eyes. He was both surprised and afraid. अब बारने जो है वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज्यादा शॉक भी था, सरप्राइज भी था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डरा हुआ। द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉज लाइक अ लार्ज फ्लैट केक। इट्स अ नॉर्मल प्लेन, बेटी। अब उसने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक फ्लैट केक की तरह है और उसने बेटी को बोला कि ये एक नॉर्मल प्लेन नहीं है। इट्स लाइक अ जायंट फ्लाइंग सॉसर। ये बिल्कुल एक बहुत बड़े सॉसर की तरह दिख रहा है। इट लुक्स लाइक वन ऑफ योर पैनकेक्स, एक्सक्लेम्ड बार्ने। बार्ने ने बोला ये बिल्कुल तुम्हारे एक पैनकेक की तरह लग रहा है। द ऑब्जेक्ट केम क्लोजर सो बार्ने कुड सी इट बेटर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा पास आ चुका था तो बार्ने उसे और भी ज्यादा अच्छे से देख पा रहा था। There are a lot of colored lights around outside and they are flashing on and off. अब उसने देखा कि उसमें बहुत सारी कलर्ड लाइट्स लगी हुई हैं अंदर भी और बाहर भी और वो बार बार फ्लैश ऑन और ऑफ हो रही है, जल रही है, बुझ रही है। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री। ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई दे रही है। Barney was excited and he continued to shout out to Betty. कि बार्ने जो है वो अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो बेटी से लगातार चिल्लाकर बात कर रहा था। नाउ आई कैन सी लॉट्स ऑफ विंडोज। हे, आई थिंक देयर आर सम पीपल इनसाइड। अब उसने बोला कि मैं इसमें बहुत सारी विंडोज भी देख देख सकता हूँ और उसने बोला कि अब शायद इसमें कुछ लोग भी हैं अंदर। दे आर लुकिंग डाउन एट अस, आई थिंक दे आर वॉचिंग। कि वो लोग हमें देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो शायद नीचे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। Betty wanted to look through the binoculars to see them, but before she could ask Barney, his voice changed suddenly. He started to talk very slowly. अब बेटी को भी उस बाइनोकुलर्स में से देखना था, वो चाहती थी कि वो उससे ले और वो भी उस उड़ती हुए ऑब्जेक्ट की तरफ इस तरीके से देखे। पर जैसे ही वो उससे बात कर रही थी वो उसे लगा कि बार्नी की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा धीमी होती जा रही है। He sounded very frightened. Barney could see the faces in the spaceship very clearly. अब उसने उसे लगा कि वो बार्ने जो है वो बहुत ज्यादा डर चुका है। बार्ने अब उस स्पेसशिप में जो फेसेस थे उनको बहुत साफ तरीके से देख सकता था। There were There were two or three at every window and they looked strange. कि हर विंडो पर लगभग 2 या 3 लोग मौजूद थे और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज यानी कि अजीब से दिख रहे थे। He concluded that they weren't human and worse still they did not look very friendly. अब उसने बताया कि वो एक्चुअली ह्यूमंस नहीं है, वो कुछ और ही चीज है जो कि हमारी तरफ देख रहे हैं और वो बिल्कुल भी फ्रेंडली मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बेटी सॉ बार्ने's face and said, I am scared. अब बेटी ने बार्ने के फेस की तरफ देखा और बोला कि मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। Let's go, let's get away from here. Barney threw the binoculars into the car. अब उसने बोला कि उसने अपने बाइनोकुलर्स गाड़ी में फेंके और बोला कि जल्दी से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। He jumped into the driver's seat and drove away very quickly. वो अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा और उसने बहुत जल्दी अपनी गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। They were too frightened to look back or speak with each other. Their hearts were beating very fast. कि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे
वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते थे, ना ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। डर के मारे उनके जो दिलों की धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। After 15 minutes, Betty, a little braver, and she looked behind. अब 15 मिनट बाद बेटी को थोड़ा लाइक ब्रेव फील हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। The strange spaceship was still in the sky, but it was far away. अब उसने देखा कि जो स्पेसशिप है वो अब भी आसमान में तो थी, बट वो बहुत ज्यादा दूर थी। बार्नी, आई डोंट थिंक इट्स फॉलोइंग अस। और उसने बार्नी को बोला कि मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारा पीछा कर रहे हैं। आई थिंक वी आर सेफ नाउ। और उसने बोला कि मुझे लगता है कि अब हम सेफ हैं। यू कैन स्लो डाउन, कि अब तुम कार धीमी चला सकते हो। बार्नी स्टॉप्ड द कार। बार्नी ने कार को रोक दिया। द ब्राइट लाइट वॉज स्मॉलर नाउ, बट इट वॉज स्टिल देयर। अब जो ब्राइट लाइट यानी कि जो लाइट चमक रही थी आसमान में, वो थोड़ी छोटी हो गई थी, बट वो अब भी वहां पर थी। When they got home, they did not feel afraid. अब जब वो घर पहुंच चुके थे तब उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा। Let's write down everything that happened. बार्ने से अब बार्ने ने बोला, चलो कहीं पर लिख लेते हैं जो भी ये चीजें हमारे साथ हुई हैं वो सभी, राइट? But when they did this, there were some stranger things that couldn't understand. अब जब उन्होंने ये चीजें लिखी तो कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्हें समझ नहीं आई थी। They thought about each part of the event. उन्हें उस इवेंट का हर पार्ट दोबारा से सोचा। When they thought about it, they began to feel more and more nervous. अब जैसे ही उन्होंने दोबारा उसके बारे में सोचा तो वो और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगे। First, बार्ने looked at his watch. पहले तो बार्ने ने अपनी वॉच की तरफ देखा। That's strange, he said. उसने बोला कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, right? We usually get home at 2 o'clock, but now it's 4 o'clock. अब उसने बोला कि हम तो घर शायद 2 बजे के आसपास ही आ गए थे, पर अब इस घड़ी में 4 बज रहे हैं। Our trip took longer than usual. ये हमारी जो ट्रिप है उसने उस टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है जो कि नॉर्मली लगता है। Betty thought about this and asked, but how can that be right? अब बेटी ने इसके बारे में सोचा और उससे पूछा कि पर ये कैसे सही हो सकता है? We were driving faster than usual. कि हम तो यूजुअल से ज्यादा जल्दी ड्राइव कर रहे थे। Then how is it possible? Perhaps we took a longer road home. पर उसने बोला कि क्या हमने घर आने के लिए एक ज्यादा लंबा रास्ता चुना था? Perhaps we didn't notice this because we were so frightened. अब उसने बोला कि हमने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। बार्ने वेंट आउट टू सी द कार। अब बार्ने जो है वो बाहर गया ताकि वो अपनी कार को देख सके। When he came back, he looked puzzled. जब वो वापस आया तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। There was something that he could not understand. अब कुछ एक चीज थी जो वो नहीं समझ पा रहा था। I checked the car to see how many kilometers we drove, and our trip was 56 kilometers shorter than usual. अब उसने बोला कि मैंने अपनी कार को चेक किया ताकि हम पता लगा सके कि हम कितने किलोमीटर ड्राइव करके गए थे, बट हमारी जो ट्रिप है वो 56 किलोमीटर्स कम चली है यूजुअल वे से, राइट? कैन यू एक्सप्लेन दैट? उसने बोला कि क्या तुम ये समझा सकते हो? There we two other strange things they didn't understand. अब ये दो चीजें थी जो कि उन्हें नहीं समझ आ रही थी। Barney was wearing new shoes out की जर्नी हो कि बार्ने जो है जब वो घर आया तो उसने ट्रिप पर नए शूज पहने हुए थे। He got out of the car for only a few minutes to look at the strange spaceship, but when he got home, his shoes were very dirty and in very bad condition. अब जैसे ही क्योंकि उसे याद है कि जब वो कार में से उतरा था तो वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए उस स्पेसशिप को देखने के लिए अपनी कार से उतरा था, और उसी के बाद जब वो घर वापस आया तो उसके शूज जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदे और बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। The car was also clean when they started to drive home. कि जो कार है वो भी बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी जब उन्होंने
घर के लिए ड्राइव करना शुरू किया था। नाउ इट हैड बिग डार्क मार्क्स ओवर इट। अब उस पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े डार्क मार्क्स थे। What happened in those 2 hours? said Barney, puzzled at the strange observation. अब उसे लगा कि इन 2 घंटों में एक्चुअली हुआ क्या। बार्ने जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इन सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर। A few days later, a few days later, Betty both went to see a doctor who decided to hypnotize them. अब कुछ ही दिन बाद बेटी और बार्नी जो है वो दोनों ही डॉक्टर को मिलने के लिए गए, जिस डॉक्टर ने उन्हें पहले हिप्नोटाइज किया। दिस माइट हेल्प यू टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड इन दोस 2 hours। और डॉक्टर ने बोला कि शायद ये ऐसी एक चीज है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है तुम्हें इन 2 घंटे के बारे में पता करने में। डॉक्टर साइमन सेड he hypnotized Betty and Barney, and he was surprised when they started to talk about the spaceship and aliens. अब जैसे ही उसने बेटी और बार्ने को हिप्नोटाइज किया तो वो शॉक्ड था कि इन दोनों ने स्पेसशिप और एलियंस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। द क्रिएचर्स वर वेरी शॉर्ट। उसने बताया कि जो क्रिएचर्स थे उस स्पेसशिप में वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे थे। दे हैड ग्रे स्किन। उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल ग्रे कलर की थी। दे आज अप इन द एयर स्पेसक्राफ्ट। तो उन्होंने हमें स्पेसक्राफ्ट में से देखा था। एट फर्स्ट बेटी एंड बार्ने फेल्ट कंफर्टेबल इन द एलियन स्पेसशिप। कि पहले तो बेटी और बार्ने को वो एलियन स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी चीज लगी। दे वर नॉट अफ्रेड बिकॉज द एलियंस वर वेरी फ्रेंडली। उन्हें पहले बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि जो एलियंस हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे उनके साथ। They stood around them and looked at them. They stood around them and looked at them. कि वो वहीं पर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। Some of them pointed at Betty and Barney and spoke in language they didn't understand. अब कुछ एलियंस ने बार्ने और बेटी की तरफ पॉइंट आउट किया और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला जो कि उन्हें समझ नहीं आया। After about 30 minutes, the aliens begin to touch them and examine them. और उसी के 20 मिनट बाद एलियंस ने उन्हें छूना स्टार्ट किया और उन्हें एग्जामिन किया। They were very interested in Betty's and Barney's bodies. कि वो सभी एलियंस बार्ने और बेटी की बॉडीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। Then some aliens cut pieces of hair from Betty's and Barney's heads and took small pieces of skin from their bodies. कि उन्होंने बेटी और बार्नी के हेयर्स के कुछ कट्स लिए और उनकी स्किन में से कुछ स्किन पीसेस भी निकाले उनकी बॉडीज में से। They were like scientists. Why were they doing this? अब वो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह लग रहे थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, right? Betty became frightened when one alien came towards her with a long, thin needle. अब बेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी जब एक एलियन उसकी तरफ आया एक पतली सी नीडल के साथ। It placed the needle over the center of her stomach and pushed it in. कि वो नीडल उसने स्टमक के सेंटर पर प्लेस करी और उसे अंदर की तरफ पुश कर दिया। बेटी वॉज सरप्राइज्ड। अब बेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। शी सेड लेटर इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग। और उसने बाद में बताया कि ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग थी। देयर वॉज नो पेन। कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। बार्ने हैड फॉल्स टीथ व्हिच he could take out of his mouth. बार्ने के पास जो teeth है वो नकली हैं और इसीलिए वो उन्हें निकाल सकता है, right? When the aliens discovered them, they became very interested in them. कि जैसे ही aliens को ये बात पता लगी तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में लेने लगे। One by one they came up to Barney and took out his teeth, put them back again. अब एक एक करके वो बार्ने के पास आते थे, उसके दांत उसके मुंह से बाहर निकालते थे और उन्हें वापस वहीं पर लगा देते थे। They did this again and again. और ये उन्होंने बहुत बार किया। They all made a strange sound when they did this. जब वो ये चीज कर रहे थे वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। Barney thought they were laughing at them.
बार्नी को लगा कि वो शायद उस पर हंस रहे हैं। Where did you come from? Betty asked one of the aliens. अब बेटी ने एक एलियन से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? It pointed to a big star in the middle of the sky. अब उसने उस बड़े से स्टार की तरफ पॉइंट आउट किया जो कि स्काई के बिल्कुल मिडल में। डॉक्टर साइमन thought that this information might help to decide if Betty and Barney's story was true. अब डॉक्टर साइमन को लगा कि ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने बेटी और बर्ने ने बताई है क्या ये सच है या फिर नहीं, राइट? ये डिसाइड करने में इनको हेल्प चाहिए होगी। So before the woke Betty up from her trance, he asked her to draw a sketch of the star map. अब जिससे पहले कि बेटी अपने हिप्नोटिज्म वाले प्रोसेस से बाहर आती, डॉक्टर ने उसे एक पेन और पेपर दिया ताकि वो एक स्केच बना सके उस स्टार मैप का, राइट? Betty drew a very simple star map and Dr. Simon gave it to some astronomers to look at. जैसे ही बेटी ने वो स्टार मैप बनाया तो डॉक्टर साइमन ने उसे कुछ एस्ट्रोनॉम्स को दिया ताकि वो उसे देख सके। These scientists spent a lot of time looking at the night sky through their telescopes. ये साइंटिस्ट अपना बहुत टाइम स्पेंड करते हैं रात को अपने टेलीस्कोप्स के साथ जिससे वो सिर्फ और सिर्फ स्काई में ही देखते हैं। Perhaps they might recognize it. और शायद इसी वजह से वो इसे रिकॉग्नाइज कर सकते। A lot of astronomers looked at the map, but nobody knew the star system that looked like it. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने उस मैप को देखा पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि वो लोग उस स्टार सिस्टम के बारे में बता सके। Because of this, many people thought that Betty and Barney's story was false. It was just a dream. इसी दौरान सबको लगा कि शायद बेटी और बार्ने की जो स्टोरी है वो झूठ है और ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक सपना है। Astronomers have learned more about space and star systems in outer space since 1961. Astronomers ने बहुत कुछ लर्न किया है स्पेस और स्टार सिस्टम्स के बारे में, आउटर स्पेस के बारे में 1961 से। Some of them think that Betty's map shown a group of stars called Zeta Reticuli. कि कुछ लोगों को लगता है जो बेटी ने मैप के दिखाया था ग्रुप ऑफ स्टार्स उसको जेटा रेटिकुली के नाम से जाना जाता है। Nobody knew about this star system in 1961. कि 1961 में इस स्टार सिस्टम के बारे में एक्चुअली किसी को नहीं पता था। Betty and Barney's story has become one of the Americans' most famous UFO stories. कि बेटी और बार्ने की जो स्टोरी है वो अब एक्चुअली सबसे फेमस स्टोरी बन चुकी है यूएफओ स्टोरी अमेरिका की, राइट? Nearly everybody has heard of it. It is famous because it is one of the stories about aliens kidnapping people. कि लगभग सभी ने स्टोरी के बारे में सुना है और ये इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट एलियंस किडनैपिंग पीपल, जिसमें एलियंस जो है वो लोगों को किडनैप कर रहे हैं। Some people use a new word for this. They called it space napping. अब कुछ लोगों ने इस चीज को एक नया वर्ड भी दे दिया जिसमें उन्होंने इसे कहा space napping. Since then, many people all over the world have told space napping stories. It is all just imagination. तो अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी स्पेस नैपिंग स्टोरीज के बारे में बताया। क्या ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, राइट? When scientists and doctors read about the story in the newspapers, many of them came to see Betty and Bert. अब जैसे ही साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा तो बहुत से लोग थे जो कि उनसे मिलने के लिए आए थे। It was important that to find out the truth. कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस बात की सच्चाई को ढूंढना। The scientists asked Betty and Barney lots of questions about their strange meeting with aliens and their journey in the heart to tell whether something is real or a dream. अब साइंटिस्ट जो थे वो बेटी और बर्ने से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे
कि उनकी जो मीटिंग थी एलियंस के साथ वो कैसी थी, उनकी जो जर्नी थी क्या वो हार्ड थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो सच है या फिर एक सपना, राइट? Some of the scientists believe that Betty and Bernie made up the story when Dr. Simon hypnotized them. अब कुछ साइंटिस्ट्स को लगा कि बेटी और बर्नी ने ये स्टोरी अपने आप से बनाई है, मनगढ़ंत कहानी है, जब डॉक्टर साइमन ने उन्हें हिप्नोटाइज किया तब। They said that the stories people tell when they are in the trance are not always true stories. और उन्होंने बोला कि जब लोग हिप्नोटिज्म के प्रोसेस में होते हैं तो जितनी भी स्टोरीज वो लोग बताते हैं जरूरी नहीं है कि वो सभी सच हो। Other scientists believe that something strange and unusual really happened to Betty and Bernie on that quiet, empty part of Route 3. अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्हें लगा, उन्होंने बिलीव किया कि कुछ ना कुछ अजीब और अनयूजुअल तो हुआ है बेटी और बर्ने के साथ, राइट? ऑन दैट एम्प्टी पार्ट ऑफ रूट 3, वो खाली सड़क, सुनसान सड़क जो थी। व्हाट डू यू थिंक, डिड दे रियली मीट एलियंस दैट नाइट? अब दे आर आस्किंग कि आपको क्या लगता है, क्या सच में बेटी और बर्ने जो है वो एलियन से उस रात मिले थे या फिर नहीं? बेटी एंड बर्ने नेवर चेंज्ड एनीथिंग इन देयर स्टोरी, कि बेटी और बर्ने ने अपनी स्टोरी में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं किया। They believed that they really met aliens and that they really went on a journey in a spaceship. कि उन्हें लगा कि वो सच में एलियन से मिले हैं और उन्होंने उस स्पेसशिप में उनके साथ एक जर्नी पर भी गए थे, राइट? So that was the story about the aliens. I hope you found it interesting. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.